एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एक बढ़िया रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ट्रेडर की साइकोलॉजी है जो इस सब को जोड़ के रखती है। और बिना सही ट्रेडिंग माइंडसेट के ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट, कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग हो सकती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट शेयर करूंगा जो मैं चाहता हूँ किसी ने मुझे बताए होते जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी। नंबर 1, ट्रेड योर सेट ऑफ रूल्स नॉट योर इम्पल्स। मतलब आपको ट्रेडिंग में अपने रूल्स फॉलो करने हैं, ना कि किसी इम्पल्स में आके ट्रेडिंग करनी है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग का मतलब बिना कुछ सोचे मार्केट के मूवमेंट में एंट्री करना। ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक है जो नए ट्रेडर्स करते हैं और ज़्यादातर ऐसे ट्रेड्स लॉस में ही कन्वर्ट होते हैं। एक ट्रेडर का बिना किसी प्लान के ट्रेड करना सबसे बड़ा कारण है इम्पल्सिव ट्रेडिंग का। सच तो ये है कि किसी भी नए ट्रेडर का मार्केट मूवमेंट को देख के इम्पल्सिव ट्रेड ले लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस समय ट्रेडर के दिमाग में यही चलता है कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। और ये बहुत ही गलत व्यू पॉइंट है मार्केट को देखने का। इसका सल्यूशन एक ही है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अगर आप एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ले कि अगले दिन आपको कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक लॉन्ग साइड, कौन सा स्टॉक शॉर्ट साइड और प्राइस पॉइंट्स जिस पे ट्रेड बनता है, तो आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं और आप ऐसे इम्पल्सिव ट्रेड से बच सकते हो। नंबर 2, विनिंग इन द मार्केट्स इज़ अ फंक्शन ऑफ हैबिट्स। आपके हैबिट्स आपको बनाते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। ट्रेडिंग में पैसे बनाना सिंपल है। आपको बस अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना है, बार बार और हर बार, जब तक कि ये आदत न बन जाए। हर एक ट्रेडर में अच्छी और बुरी आदतें होती हैं, और बुरी आदतें आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोकती हैं। बैड ट्रेडिंग हैबिट्स का एग्जाम्पल बताया जाए तो रिवेंज ट्रेडिंग, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी में जंप करते रहना, ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद इमोशनल हो जाना। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ अच्छी ट्रेडिंग हैबिट्स हैं: डिसिप्लिन, नॉट टेकिंग बिग रिस्क, कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको अपने आप में अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी जो इवेंचुअली आपको लाइफ में बेटर करने में मदद करेंगी। नंबर 3, प्रैक्टिस एंड ट्रेड मोर ऑफन टू बिल्ड स्किल। ट्रेडिंग ऊपर ऊपर से बहुत ही आसान लगती है, लेकिन सच क्या है वो बस एक ट्रेडर को ही पता होता है। क्योंकि लाइव मार्केट में आपने जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। हर दिन एक नए दिन जैसा ही होता है। नया ट्रेंड पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल, सब अलग दिखता है जो आपने बुक्स या कहीं से सीखा है उससे। इसलिए मार्केट में प्रैक्टिस करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक कोट है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो पेपर ट्रेडिंग या स्मॉल अकाउंट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर यू पुट रियल मनी इन द मार्केट। नंबर 4, कंट्रोल योर रिस्क टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रूइन। द रिस्क ऑफ रूइन का मतलब आप कोई एक ट्रेड में इतना कैपिटल लॉस कर दो कि आपके पास वापस ट्रेड करने लायक पैसे ही ना बचे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसे, और अगर वो ही ख़त्म हो जाए तो आप गेम से बाहर हो। स्पेशली जब आप नए हो और ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपको आपका रिस्क कंट्रोल में रखना है। अगर आप लगातार विनिंग ट्रेड्स भी ले रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बड़े रिस्क लेना शुरू कर दो। आपको लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है। फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लूजिंग ट्रेड का आपके अकाउंट पर पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत कम होना बेहतर है। अगर आप एक ट्रेड में आपके अकाउंट का 50% उड़ा दोगे तो आपको अगली बार ट्रेड लेने से डरोगे। इसलिए अगर आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सके तो इमोशंस के बिना ट्रेड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है और आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो हर एक ट्रेड में, तो आप 10 बार गलत हुए तो आप गेम से बाहर हो। इसलिए कंट्रोल योर रिस्क, ताकि आप अपने आप को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दे सको। नंबर 5, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द ओनली वे। एक ट्रेडर होने का मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप आज कल से बेटर कैसे कर सकते हो ये सोचना। इसके लिए आपको अपने मिस्टेक से सीखना होगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। आप अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उसके बारे में सीखिए। ट्रेडिंग में बेटर बनने का एक ही तरीका है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट एक 3 स्टेप प्रोसेस है, और वो स्टेप्स हैं:
प्रैक्टिस, रिव्यू एंड अडैप्टिंग। अपने ट्रेड्स को सेल्फ रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर नए ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। रिव्यू में आपको आपकी ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने किस दिन ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया और किस दिन आपने अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार नहीं चले। आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं लाइव मार्केट में। आपको अपने स्ट्रैटेजी और खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में स्कोप्स ढूंढना। नंबर 6, लूजिंग ट्रेड शुड मोटिवेट यू टू लर्न, नॉट टू क्विट। ट्रेडिंग में मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, ज़्यादातर तब जब आप एक लूजिंग वाले पीरियड से गुजर रहे हो, या फिर तब जब आपने जैसा सोचा था उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग प्रोग्रेस ना कर रही हो, या फिर तब जब आप एक छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो और आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा हो। मैं अपने मिस्टेक्स जो मैंने पास्ट में की थी वो रोज़ एक बार रिव्यू करता हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर्स वही मिस्टेक्स बार बार करते हैं। आपकी अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट अगर आप रोज़ देखो तो आपको वो मिस्टेक्स वापस करते समय अपने आप एक अंदर से आवाज़ आएगी कि ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, और आप अपने आप को बचा सकते हो। नंबर 7, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक बसेस, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वन कमिंग। कोई एक सिंगल ट्रेड के साथ अटैच होना बहुत गलत है। अरे यार, वो कितना बढ़िया ट्रेड था, मिस हो गया। अरे यार, ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ये ऐसे थॉट्स हम सबको आते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। कुछ मिस हो गई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने को ये सिखाना है कि नॉट ऑल ट्रेड्स आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। नंबर 8, a good trader is someone who recognizes that he cannot predict the markets. स्टॉक मार्केट का ऊपर या नीचे जाना पूरी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड है। उसमें हज़ारों ऐसे कारण हो सकते हैं जो स्टॉक्स को अफेक्ट करते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कल मार्केट क्या करेगा। अगर लगातार कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने के बाद आप ये सोचने लग जाओ कि आप मार्केट कहाँ जाने वाला है ये बता सकते हो, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि ये बहुत ही एक खतरनाक माइंडसेट है जो आपको बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देगा और फिर मार्केट आपको सच्चाई दिखाएगा। इसलिए आपको अपने रिस्क और इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और लॉन्ग टर्म का सोचना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक द वीडियो टू शो योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी।